हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप कैसे हैं ये बताइएगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रहा कल का दिन और बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन चल रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का कैसा रहा, आप लोगों का मेडिटेशन वगैरह कैसा रहा कल। और आज हल्के फुल्के नोट पे एक वीडियो बनाने का सोचा मैंने। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि डीएफ्स की लाइफ जो होती है वो मतलब पैदाइश से ही कुछ अलग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ अलग होता ही होता है। जिनमें से कुछ बातें तो जैसे कि कॉमन ही होती है कि उनके बर्थ के साथ कोई ना कोई इवेंट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिर ये भी कहा जाता है कि जो टीएफ होते हैं तो उनके नाम में कहीं ना कहीं डिवाइन अंश ज़रूर होता है, कोई ना कोई डिवाइन का अंश ज़रूर होता है। तो ये उनके जो उनका बचपन से, अब देखिए जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ बाप ने नाम रखा ना, तो लेकिन उस नाम में भी कहीं ना कहीं डिवाइन का अंश ज़रूर होगा। ठीक है, और ये मैंने अक्सर नोटिस भी किया है, जो लोग मेरे पास आते हैं उनके नाम में किसी ना किसी तरह से जो है कोई ना कोई दिव्यता ज़रूर होती है, कोई ना कोई डिविनिटी ज़रूर होती है उनके नाम से जुड़ी हुई। उनके नाम का कोई हिस्सा ऐसा ज़रूर होता है जो कि भगवान से, यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह की कुछ बातें मिला के आज मैं अपनी लाइफ की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे मेन है मेरा नाम। ठीक है, उसके बारे में बड़ा ही मज़ेदार, आपको लाइट हार्टेड सा है इंसिडेंट, वो शेयर करूँगी। इंसिडेंट नहीं कहेंगे, लाइफ टाइम जो मुझे जैसे जैसे रिवील हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि डीएफ्स की लाइफ जो मतलब डीएफ्स की बर्थ जो है वो कुछ ना कुछ अंतर लेके आती है, कुछ ना उसके आसपास के लोगों के जीवन में। तो जैसे कि मेरा बर्थ हुआ था, तो जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था तो मेरे पापा ने अप्लाई किया हुआ था। ओके, मेरे फादर ने जो है जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो पहले जॉबलेस थे मेरे टिल डेट, मेरे बर्थ डेट तक। तो मेरे पापा ने अप्लाई किया हुआ था और मतलब कुछ ऐसा उनके पास कुछ भी काम नहीं था करने के लिए, कुछ करते नहीं थे, तब फैमिली पे डिपेंडेंट थे। तो जिस दिन मेरा बर्थ हुआ उस दिन सुबह के 4:30 बजे का मेरा बर्थ है। और जब उसी दिन थोड़ा टाइम बाद, जैसे ऑफिस टाइमिंग्स में मेरे पापा को बुला लिया गया था। मेरे फादर को जो है पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट आ गया था उनका, और उनको जॉब पे बुला लिया गया था। तो ये आज तक जो है मेरी फैमिली में ये माना जाता है। और मेरी मदर तो ये बात कहती भी हैं कि जो मतलब मेरे फादर की जो, जिसको हम आम भाषा में रोजी रोटी कहते हैं, तो वो बोलती हैं कि ये मतलब तेरे ही जन्म से जुड़ा हुआ है, तेरे आने से ही जुड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कहते हैं ना कि डीएफ जो होती है उसका बर्थ होता है तो उसके फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो मेरे साथ ये हुआ। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये थी एक बात, जिस दिन मेरा बर्थ हुआ उसी दिन मेरे पापा को जॉब के लिए पॉजिटिव रिप्लाई आया और उन्होंने वही नौकरी सारी ज़िंदगी की। और अभी तो खैर वो रिटायर भी हो चुके हैं। तो ये थी एक बात। अब सेकंड बात है कि जब मैं हुई थी तो हमारे घर के सामने, मतलब जहाँ पे रहा करते थे पापा मम्मी, तो वहाँ पे घर के सामने जो है एक मॉमडन फैमिली रहती थी। तो उनकी जो डॉटर थी, उनकी लड़की थी, टीनेज लड़की थी, मम्मी बताती है, टीनेज लड़की थी, उसका नाम था नीलिमा, और उसको प्यार से नीलू बोला जाता है। तो मॉमडन फैमिली थी, बट मेरे पापा को उसका नाम इतना पसंद था कि मेरे पापा ने बिना सोचे समझे उसके दोनों नाम रख दिए मेरे। तो मेरा नाम नीलिमा इस तरह पड़ा क्योंकि मेरे पापा को उस लड़की का नाम जो है बहुत पसंद था। और मेरा पेट नेम भी उसी का नाम है, नीलू। तो अब देखिएगा, उस लड़की का नाम था नीलिमा और उसका पेट नेम था नीलू, और मेरे पापा को बहुत पसंद था तो मेरे फादर ने वही नाम मेरा रख दिया, नीलिमा, नीलू। तो अब हुआ ये कि जब मैं स्कूल गई तो आई वॉज़ लाइक
बड़े ना कॉमन नाम होते थे। किसी का नाम, जैसे मेरी फ्रेंड्स थी गरिमा, वंदना, तो इस टाइप की फ्रेंड्स, मतलब इस टाइप के नाम थे उनके। तो मेरा नाम ना बिल्कुल ही अलग सा, डिफरेंट। और अक्सर मुझसे लोग पूछते थे तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तो मुझे ना चिढ़ होती थी, मतलब मैं इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि वो एक बचपन से फीलिंग होती है ना कि हम मतलब जैसे जैसे बड़े होते गए तो थोड़ा डिसकनेक्टेड भी जैसा हम लोग फील करते हैं बाकी लोगों से, तो पहले ही तो उस चीज़ से इरिटेट होते रहते थे कि क्यों नहीं, मतलब हम थोड़ा डिफरेंट क्यों हैं अलग से। और फिर रहते रहते में सोने पे सुहागा नाम भी अलग। तो जब कोई मतलब पूछता था तो बड़ा गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी कि मेरा ही नाम इतना अलग क्यों है, और शायद लोगों को मेरा नाम अजीब लगता है इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये थी जिसकी वजह से मैं अपने नाम से इरिटेट होती गई। सेकंड थिंग थी कि मेरा नाम था नीलिमा तो अक्सर ना क्लासमेट वगैरह मजाक उड़ा दिया करते थे। कोई ब्लू बोल रहा है, कोई माँ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बड़ा ना बहुत एक इरिटेटिंग सा माहौल क्रिएट हो जाता था। तो मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा आता था कि मेरा नाम ही इतना अलग क्यों रखा। मेरा नाम भी चिंकी पिंकी आशा कुछ भी रख देते मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है उन्होंने। और तब तो बहुत रेयर सुनने में आता था नीलिमा नाम। मतलब मेरे स्कूल टाइमिंग्स में, पूरे स्कूल टाइम में 12th तक का जहाँ तक मैंने स्कूलिंग की है, तो यू वोंट बिलीव, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की और मिली है नीलिमा नाम की, अदरवाइज़ कोई नहीं थी, कोई भी नहीं। इतना मुझे अलग अटपटा अपना नाम लगता था हमेशा से। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक लड़की मिली मेरी 12th तक के स्कूलिंग में। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन होती थी अपने नाम से, मुझे अच्छा नहीं लगता था जब लोग बोलते थे। तो जैसे स्कूल में एक्ट है तो मुझे रोल दिया जा रहा है, तो वहाँ पे भी अभी कोई ब्लू बोल के बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मतलब ब्लू तो मुझे बहुत ही बोलते थे लोग। तो ये सब कुछ बातें थी, तो मैं इरिटेट होती थी कि अरे सब लोग मतलब मेरा ही नाम इतना उल्टा क्यों रखा है, इतना अलग सा क्यों रखा है। कुछ रख देते, मेरा भी कुछ नाम रख देते, कुछ पूजा रख देते, कुछ आशा रख देते, कुछ भी नाम रख देते। उस टाइम लड़कियों के ऐसे ही नाम रखे जाते थे, तो मुझे लगता था कि पूजा, प्रियंका, आशा कुछ भी नाम रख देते, लेकिन मेरा नाम ही क्यों रखा नीलिमा। मुझे नहीं अच्छा लगता ये नाम, मुझे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं तो ऐसा होता था। तो अभी क्या हुआ, जैसे जैसे मैं थोड़ा बड़ी होती गई, तो देखिए स्कूल वगैरह के फॉर्म्स वगैरह में तो खैर वही स्कूल कॉलेज फॉर्म में तो नीलिमा लिखना ही होता था, वो तो मजबूरी होती थी। और लेकिन ना जहाँ पे वर्बली अपना नाम बताना होता था ना, तो मैं क्या करती थी, बिकॉज़ मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फ़ील होता था, क्योंकि पता नहीं क्या बात थी, सब मुझसे उस नाम का मतलब पूछ रहे होते थे। जैसे ही मैंने बोलना है, समवन आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम, मैंने बोलना है नीलिमा, सामने वाले का अगला ही क्वेश्चन होता था क्या मतलब है इसका, तो तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, नीलिमा क्या नाम है, मतलब क्या है इसका। तो मैं ना बहुत ज़्यादा इरिटेट, एम्बैरस हो जाती थी। मुझे लगता था शायद कुछ अलग अजीब अटपटा है इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं, या लोगों को बड़ा अजीब लगता है मेरा नाम। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने क्या किया, जहाँ पे वर्बली अपना नाम बताना होता था ना, फॉर्म वगैरह तो चलिए ठीक है, वहाँ पे तो हमारी मजबूरी होती है, लेकिन जहाँ पे वर्बली बताना होता था तो मैं क्या करती थी, अपना नाम नीलम बोलती थी। अब नीलम इज़ अ कॉमन नेम, तो कोई ना मुझसे पूछता था और ना किसी को, मतलब किसी को अटपटा भी नहीं लगता था। तो और मैं भी ना बस नीलम बताया और छूट दी। तो अधिकतर लोगों ने मुझे नीलम बोलना स्टार्ट कर दिया। तो एंड आई वॉज ओके विद इट ना, मुझे अभी अच्छा लगता था कि हाँ मुझे अच्छा फील हो रहा है, अब कोई मुझे पूछता नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें। अब आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या इंसिडेंट आपसे शेयर करने लगी, क्या अपनी लाइफ की बातें आपसे शेयर करने लगी, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मेरा नाम भी एक्सीडेंटली रख दिया गया था, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा सोच विचार करके नहीं रखा गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि हमारी लाइफ में डिवाइन मतलब किस हद तक दखल रखते हैं,
ठीक है। हमारी लाइफ जो है वो पूरी तरह से किस तरह से डिवाइन के हाथों में, डिवाइन प्लान पर आधारित है। और हम बचपन से कैसे, बचपन से ही, जब हमें पता भी नहीं होता, हमारे बाय बर्थ ही हम जो है कितना कनेक्टेड होते हैं। उस वजह से मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कुछ बातें। कई दिन से मेरे मन में था ये। तो ऐसा होता गया, मैं नीलम बता दिया करती थी। एंड तब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो चुका था। और वन डे एक दिन मेरे कुछ मेडिकल चेकअप्स थे और वहाँ पे मैं गई और वहाँ पे एक बुज़ुर्ग कपल बैठे हुए थे। तो वो बैठे हुए थे काउंटर पे। मुझे पूछा गया, जब रिसिप्ट बन रही थी तो पूछा गया कि आपका नाम। तो मुझे वहाँ पे ऑब्वियसली अपना सही नाम बताना था। तो मैंने बोला नहीं, जब मैंने हाँ, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो उस टाइम पे हाँ, जब मेरा नाम पूछा गया तो मैंने बोला कि नीलम, ओके। और जो मेरे साथ थे उन्होंने सडनली बोल दिया नीलिमा। तो कुछ ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हुआ कि हम दोनों शायद एक साथ बोले या आगे पीछे बोले। तो देन वो काउंटर पे जो थे वो देखने लगे कि नीलम लिखना है या नीलिमा लिखना है। तो मैंने देन आई सरेंडर, मैंने बोला कि ओके नीलिमा है बट मैं नीलम ही बताती हूँ। तो इसलिए मैंने एकदम से बोल दिया, तो आप नीलिमा लिख दीजिए। तो वो जो बुजुर्ग कपल वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने बोला अरे, सडनली वो बोली, वो लेडी बोली अरे इतना सुंदर नाम है तुम्हारा नीलिमा, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, और तुम क्यों नीलम बताती हो सबको। तो मैंने बोला मुझे पसंद नहीं है नीलिमा नाम। उन्होंने बोला ये तो बड़ा खूबसूरत नाम है, बहुत सुंदर नाम है, नीलम तो हर किसी का नाम होता है, तुम्हारा तो बहुत सुंदर नाम रखा है तुम्हारे पापा मम्मी ने छांट के, और तुम उसको नीलम करके बताती हो, तो नीलिमा यूज़ करो, नीलिमा बहुत सुंदर नाम है, ये बहुत यूनिक नेम है। उन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरे नाम की कि मुझे अच्छा फ़ील हुआ। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया था और मुझे अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ चलो किसी ने बोला है। आफ्टर दैट ना मैंने नीलिमा खुद को बताना स्टार्ट कर दिया और सडनली लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। आई डोंट नो कैसे, हमेशा से पूछा करते थे, मैं तंग हो गई थी। लेकिन सडनली जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया वापस अपना नाम नीलिमा बताना, तो सडनली पीपल सेड कि मतलब लोग गायब ही हो गए जो पूछा करते थे, मजाक बनाया करते थे मेरे नाम का, वो कहीं नहीं थे। तो तब मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीज़ें हमारी मनस्थिति पर निर्भर करती हैं, हम जैसा सोचते हैं। क्योंकि तब मैं बड़ी भी हो चुकी थी, मैच्योरिटी आ चुकी थी विचारों में, चीज़ों में मैच्योरिटी आपके आ चुकी होती है, आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हो। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ आना स्टार्ट हुआ और फिर मैंने अपने नाम को सर्च किया। तो देन इट मीन्स कि अनंत आकाश, जहाँ तक नज़र जाता है, जो ब्लूइश कलर हमको नज़र आता है आकाश का, आसमान, अनंत आकाश, दैट इज़ कॉल्ड नीलिमा। और तब मुझे पता लगा कि इस नाम का मतलब कितना गहरा, कितना डीप और कितना विशाल था। और हमेशा से मैंने इस नाम को बहुत बहुत जिसको कहते हैं बड़ा चिढ़ी हूँ इस नाम से। और ये थी मेरे नाम से जुड़ी हुई कहानी। तो आखिरकार मुझे पता लग ही गया कि मेरे नाम का डिवाइन कनेक्शन क्या है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा नाम नीलिमा है। मुझे बहुत पसंद है अपना नाम, बहुत ही पसंद है अपना नाम। और देखिए उन बुजुर्ग कपल का वहाँ होना भी, वो भी एक जिसको कहते हैं संयोग ही था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मेरे नाम की बहुत तारीफ़ की और मुझे कहा, जोर दे के कहा उन लेडी ने कि तुमको यूज़ करना चाहिए, ये तो इतना यूनिक नाम है, तुम अपना एक कॉमन सा नाम नीलम रख के बैठी हो और वही बताती रहती हो सबको। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है ना लाइफ में। फिर मुझे पता लगा कि यूनिवर्स से मेरे नाम का क्या कनेक्शन है, और फिर तो बस अभी तो मुझे अपने नाम से इतना प्यार है, इतना प्यार है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, मेरे पापा ने ज़्यादा सर्च वर्च नहीं किया, ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं। बस सामने एक लड़की रहा करती थी और उसका नाम था, तो उनको पसंद आता था, सुनने में अच्छा लगता था, तो उन्होंने मेरा नाम भी रख दिया। और पहले नाम ऐसे ही रखे जाते थे, तो किसी का नाम अच्छा लग रहा है तो हम रख लिया करते थे। अक्सर पेरेंट्स लोग ऐसा करते थे। तो क्योंकि तभी ना इतना इंटरनेट था, ना इतना ज़्यादा लोगों में इतना नहीं सोचा करते थे। बट मेरे पापा को नाम अच्छा लगा, और वो लड़की देखिए अदर कम्युनिटी से थी, ठीक है, लेकिन उसके नाम का मीनिंग जाके कहाँ पे शिवा से जुड़ा, कहाँ पे जो है यूनिवर्स से जुड़ता है उनका नाम, जो मतलब अभी तक भी मैं सोचती हूँ कि ये कैसा संयोग था, ये कैसा संयोग था। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी की लड़की थी, उनका नाम एक्सीडेंटली रख दिया गया मेरा नाम, और आगे जाके पता लगता है कि इस नाम की महत्ता, इस नाम का जो है विशालता, जिसको कुछ भी कह लें, डिवाइन कनेक्शन कह लें, कुछ भी कह लें। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी डीएफ्स की लाइफ में होती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ ना बचपन से बाय बर्थ संयोगों से घिरी हुई है, संयोगों से घिरी हुई है मेरी लाइफ। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी इस तरह की चीज़ें। जैसे एक चीज़ और है, मैंने अपनी मम्मी के पेट में जो है 10 महीने से ऊपर निकाल दिया था। 10 महीने से ऊपर टाइम में अपनी मम्मी के पेट में रही हूँ। तो मेरे लिए सब बोला करते थे, क्योंकि पहले एकदम से लेके जाने के लिए इतना साधन नहीं होता था, तो हॉस्पिटल के पास रेंट से कमरा लेके रहना पड़ता था, कि ताकि कभी भी किसी भी टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल ले जाया जा सके। तो मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी उस वजह से, क्योंकि पापा मम्मी को अलग से कमरा दिला दिया गया था हॉस्पिटल के पास, और मेरी जो परदादी हैं उनको रहना पड़ रहा था मम्मी के पास। तो मेरी परदादी बड़ा मुझे कोसती थी, बड़ा कोसती थी। सुबह से उठ के, मम्मी कहती हैं कि सुबह से उठ के वो स्टार्ट होती थी कि ये क्या है, ये बुढ़ा होके निकलेगा क्या? ये जो कुछ भी है तेरे पेट में, ये क्या बुढ़ा होके निकलेगा? तो मतलब वहाँ से भी देखिए एक पुट मैच्योरिटी का, ठीक है। तो मैच्योर सोल तो खैर हम लोग होते ही हैं। ये छोटी छोटी हंसने वाली बातें हैं, मैं बड़ा हंसती हूँ जब मैं इन बातों को सुनती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी मदर के वूम्ब में बहुत टाइम निकाला, बहुत टाइम, इवन 10 मंथ्स को भी क्रॉस कर दिया था। और मेरे बर्थ से सब इतना परेशान हुए थे, वहाँ पे सबको रहना पड़ रहा था, सब परेशान, क्योंकि 9th मंथ होते ही और वो लोग आके वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो बाद में उनको बड़ी परेशानी आ रही थी, पूरा 1-1.5 महीना ऊपर तक रहना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, डीएफ्स की लाइफ से जुड़ी होती है अलग अलग चीज़ें, ठीक है। आगे भी कुछ इंसिडेंट हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हल्की फुल्की बातें हैं। कल का दिन बड़ा अमेजिंग था, तो मुझे लगा आज मैं अपने बारे में कुछ शेयर करती हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।